डियर स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी क्लास 9 में जो यूनिट नंबर 8 है हमारा न्यूट्रिशन, उसमें जो टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन फूड, आज हम उसको देखने वाले हैं। तो मैं आपको बताती चलूँ कि कंपोनेंट ऑफ फूड के बारे में आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि राइट ऑन द नेम्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द ह्यूमन फूड। तो ये मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखा है कि ह्यूमन फूड के जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट पे है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है, देन लिपिड्स हैं, फिर उसके बाद मिनरल्स हैं, उसके बाद विटामिन्स हैं, वाटर हमारी फूड का जो है वो लाजमी कंपोनेंट है, डाइटरी फाइबर और प्रोटीन हमारी फूड में है। तो ये जस्ट आपको नेम्स पता होनी चाहिए कि हमारी फूड के कंपोनेंट कौन कौन से हैं। प्रोटीन, डाइटरी फाइबर, उसके बाद वाटर है, विटामिन्स है, मिनरल्स हैं, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। अब इसके बारे में कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन फूड जो है वन बाय वन हम इसको देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज कौन कौन से हैं, एनर्जी वैल्यू उसकी क्या है और हमारे बॉडी में उसके फंक्शन क्या क्या हैं। तो हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड का जो फर्स्ट वाला कंपोनेंट हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, हम उसको देखने लगे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स है क्या? कार्बोहाइड्रेट्स आर द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल एनिमल्स। सारे के सारे एनिमल्स के लिए जो बुनियादी ज़रिया है एनर्जी हासिल करने का वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो। अब हम ये देखते हैं सोर्स। तो सोर्स का मतलब होता है कि किन किन ज़रिए से हम कार्बोहाइड्रेट्स को हासिल कर सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स के प्लांट सोर्सेज भी हैं, हम इसको पौधों से भी हासिल कर सकते हैं, और एनिमल सोर्सेज भी हैं इसके। प्लांट्स सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि प्लांट्स जो है वो ग्लूकोज प्रिपेयर करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस में। तो प्लांट्स क्या है वो बेस्ट सोर्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। उसके बाद एनिमल गेट कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट्स, एनिमल जो हैं वो अपने इन्वायरमेंट्स में से कार्बोहाइड्रेट्स को हासिल करेंगे। ह्यूमन गेट कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम प्लांट्स लाइक ब्रेड, पास्ताज, बीन्स, पोटैटोज, ब्रेन, राइस एंड सीरियल। ह्यूमन जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को इन सोर्स से हासिल कर सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स की एनर्जी वैल्यू क्या है। अगर कोई 1 ग्राम जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को लेता है तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स कितनी हमें एनर्जी देगा? 4 किलो कैलोरी पर ग्राम के अकॉर्डिंग हमें एनर्जी मिलेगी। 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट्स है तो उससे हमें कितनी एनर्जी मिलेगी? 4 किलो कैलोरीज है। जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले मैंने आपको अभी इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर ऑल एनिमल्स के लिए। तो पहले वाला फंक्शन उसका क्या आ जाएगा? कार्बोहाइड्रेट्स इज कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी। तो कार्बोहाइड्रेट्स की कौन सी एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं? ग्लूकोज की एग्जांपल हम ले रहे हैं जो कि प्लांट फोटोसिंथेसिस के दौरान में बनाते हैं। उसके बाद अदर यूज़फुल जो फॉर्म्स हैं हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की ग्लूकोज के अलावा वो कौन कौन सी है? माल्टोज है हमारे पास, उसके अलावा लैक्टोज है, सुक्रोज है और स्टार्च। ये सारे के सारे जो है ये टाइप्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। और इसके बाद हम देखते हैं कि प्रोटीन क्या है। तो ये यूज़फुल कार्बोहाइड्रेट्स जो है इनके बारे में भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्लूकोज के अलावा और कौन कौन सी फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट्स की। तो वो माल्टोज है, लैक्टोज, सुक्रोज एंड स्टार्च। तो बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी कौन से वाला है कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन फूड? वो कार्बोहाइड्रेट्स है। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स लेने से हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो मिलती है। तो 4 किलो कैलोरी वाला MCQs भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद आगे हमारे पास सेकंड कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन फूड। तो सेकंड कंपोनेंट में हमारे पास क्या चीज़ है? प्रोटीन है। तो प्रोटीन किसी से मिलकर बनती है? प्रोटीन मिलकर बनती है अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है किसके? प्रोटीन के। प्रोटीन आर कंपोस्ट ऑफ अमाइनो एसिड्स है, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन हम कहाँ कहाँ से लेते हैं? हम प्रोटीन को गोश्त से लेते हैं, मीट, एग्स, उसके बाद ग्रेन्स, लेग्यूमीज हम कहते हैं फलीदार पौधे जो होते हैं, एंड डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे मिल्क और चीज़ है, उनसे भी हम प्रोटीन हासिल करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट्स की जो वैल्यू है वो है 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। तो प्रोटीन की वैल्यू भी सेम ही है। अगर हम 1 ग्राम प्रोटीन लेते हैं अपनी डाइट में तो हमें कितनी एनर्जी मिलेगी? 4 किलो कैलोरी। उसके बाद हम फंक्शन देखते हैं कि प्रोटीन के फंक्शन कौन कौन से हैं। प्रोटीन कैन आल्सो बी यूज फॉर गेनिंग एनर्जी। एनर्जी हासिल करने का भी ये जरिया है कार्बोहाइड्रेट्स। तो बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी था, और प्रोटीन जो है उसको भी हम यूज़ करते हैं फॉर गेनिंग एनर्जी। उसके बाद जो है प्रोटीन आर एसेंशियल पार्ट ऑफ द मसल्स, टेंडन एंड लिगामेंट्स। प्रोटीन जो है वो टेंडन्स, मसल और लिगामेंट्स का लाजमी कंपोनेंट है।
तो जी मैं ये आपको बताती चलूँ कि मसल्स का तो आपको पता ही होगा कि मसल्स हम पट्ठों को कहते हैं। तो टेंडन्स और लिगामेंट्स यहाँ पे क्या है, ये आपके लिए एक न्यू टर्मिनोलॉजी है जो कि आप इंशाल्लाह क्लास 10 में स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट वाले यूनिट में आप इसको देखोगे ब्रीफली। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि टेंडन्स और लिगामेंट्स जो हैं ये बैंड्स हैं किस चीज़ के, कनेक्टिव टिश्यू के, यानी कि कनेक्टिव टिश्यूज़ की ये पट्टियाँ हैं, कनेक्टिव टिश्यू कोलेजन से मिलकर बने हुए हैं। ये टेंडन्स जो हैं ये टफ बैंड्स हैं कनेक्टिव टिश्यू के, और ये अटैच होते करवाते हैं मसल्स को बोन के साथ। वो पॉइंट जहाँ पे एक बोन जो है वो मसल के साथ अटैच होगी, उस पॉइंट का हम क्या नाम देंगे, टेंडन्स का। और लिगामेंट्स क्या है, जब एक बोन किसी दूसरे बोन के साथ अटैच होती है, जहाँ जिसको हम जॉइंट का नाम देंगे, लोकेशन जो होती है टू बोन्स की, वहाँ पे जो चीज़ होगी उसको हम लिगामेंट्स का नाम देंगे। लिगामेंट्स भी जो है, लिगामेंट्स स्ट्रॉन्ग बट फ्लेक्सिबल बैंड्स हैं और ये ज्वाइन करते हैं वन बोन को दूसरी बोन के साथ एट जॉइंट्स पे। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रोटीन आर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म, मेम्ब्रेन्स एंड ऑर्गेनेलीज। प्रोटीन जो है ये साइटोप्लाज्म, मेम्ब्रेन और ऑर्गेनेलीज के बारे में आप पढ़ के आए हुए हो कि ये क्या है। साइटोप्लाज्म भी जो है वो सेल ऑर्गेनेली है, और सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने बात की, और दूसरे भी जितने भी ऑर्गेनेली हैं सेल के अंदर उनका भी ये मेजर कंपोनेंट है प्रोटीन। और प्रोटीन जो है वो प्ले रोल एज इंजाइम। तो इंजाइम वाले यूनिट में हमने पढ़ा था कि इंजाइम जो है वो प्रोटीन ही नेचर होते हैं, यानी कि प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। तो प्रोटीन जो है उनका रोल किस में है, इंजाइम में भी प्रोटीन एज अ कैटलिस्ट के तौर पे भी काम करते हैं। उसके बाद हम यूज़ करते हैं प्रोटीन को फॉर ग्रोथ के लिए। प्रोटीन बहुत ज़रूरी है हमारे नेल्स के लिए, हमारे हेयर्स के लिए, हमारी स्किन के लिए प्रोटीन जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये जो था प्रोटीन के फंक्शन, और ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। इसकी एनर्जी वैल्यू मैंने आपको बताई 4 किलो कैलोरी है, और फंक्शन इसके हमने देखे। फर्स्ट वाला तो ये था कि हम इसको गेनिंग एनर्जी हासिल करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। सेकंड वाला हमने ये देखा कि ये एसेंशियल पार्ट है मसल्स का, टेंडन्स का और लिगामेंट्स का। फिर हमने ये देखा कि प्रोटीन जो है वो मेजर कंपोनेंट है साइटोप्लाज्म का, मेम्ब्रेन्स का, ऑर्गेनेलीज का, और एज ए एंजाइम के तौर पे भी प्रोटीन वर्क करती हैं, और प्रोटीन को हम अपनी ग्रोथ के लिए भी यूज़ करते हैं। उसके बाद जो है हम देखते हैं कि लिपिड्स क्या है। लिपिड्स प्रेजेंट इन फूड आर कंपोज्ड ऑफ द फैटी एसिड बॉन्डिंग टू द ग्लिसरॉल। जब फैटी एसिड जो है वो ग्लिसरॉल के साथ बॉन्ड बनाता है तो जो चीज़ हमें मिलती है वो लिपिड्स है। लिपिड्स क्या है, कंपोनेंट है ऑफ ह्यूमन फूड का। और ये थर्ड वाला कंपोनेंट हम देख रहे हैं। पहले वाला, सबसे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में देखा, फिर प्रोटीन के बारे में हमने देखा, और अब क्या है, लिपिड्स। तो लिपिड्स जो हमारी फूड में प्रेजेंट होती है वो किस चीज़ पे कंपोज्ड है, फैटी एसिड बॉन्डिंग टू द ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो क्या चीज़ बनती है, लिपिड्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से सोर्स हैं लिपिड्स के जहाँ से हम इसको हासिल कर सकते हैं। तो देयर आर 2 सोर्सेज ऑफ द फैट्स, 2 जरिए हैं फैट्स हासिल करने के। एक तो है एनिमल सोर्स और दूसरा है हमारे पास प्लांट सोर्स। वी कैन ऑब्टेन एनिमल फैट फ्रॉम बटर ऑयल, क्रीम, फैटी मीट एंड फिश ऑयल वगैरह। यहाँ से ये एनिमल सोर्स हैं जहाँ से हम लिपिड्स को हासिल कर सकते हैं। वी कैन ऑब्टेन एनिमल फैट फ्रॉम बटर ऑयल, क्रीम, फैटी मीट एंड फिश ऑयल। और दूसरे वाला जो सोर्स होगा, द अदर सोर्स ऑफ फैट इन प्लांट्स, वो क्या है उसमें, लाइक सरसों, ऑलिव, कोकोनट, मेज, सोयाबीन, कॉटन सीड, सनफ्लावर एंड पीनट। ये क्या है हमारे पास, ये प्लांट सोर्सेज हैं जहाँ से हम लिपिड्स को हासिल कर सकते हैं। प्लांट लिपिड्स के 2 सोर्सेज हैं। एक को हमने देखा एनिमल सोर्स का नाम दिया, दूसरे वाला क्या है, प्लांट सोर्स है। प्लांट वो ज़रिया है लिपिड हासिल करने का कि सरसों जिस तरह से है, जो साग हम खाते हैं, ऑलिव है, कोकोनट है, और इसके अलावा हमारे पास मकई है, सोयाबीन, कॉटन सीड और सनफ्लावर और पीनट्स वगैरह जो हैं, ये सारे के सारे बेस्ट सोर्स हैं, प्लांट बेस्ट सोर्स हैं किस चीज़ को हासिल करने के लिए, लिपिड्स को हासिल करने के लिए। दे आर डाइजेस्टेड एंड अब्जॉर्ब्ड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। लिपिड्स को डाइजेस्ट भी किया जाता है और इसको अब्जॉर्ब भी किया जाएगा बाय स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट वाला पार्ट है हमारे पास ड्यूडेनम, उसमें इमल्सिफिकेशन के प्रोसेस के ज़रिए ये लिपिड्स की डाइजेशन जो है वो हो रही होती है। तो इसलिए मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि स्मॉल इंटेस्टाइन में इसको डाइजेस्ट भी किया जाता है और अब्जॉर्ब भी किया जाता है लैक्टियल के ज़रिए। इसको स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के, वो लैक्टियल के ज़रिए की जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और एक्सेस फैट जो होती है वो स्टोर हो जाती है किन टिश्यूज़ में, एडिपोज टिश्यू में। तो ये भी आपसे MCQ पूछा जा सकता है कि एक्सेस फैट किस में स्टोर होती है। तो एडिपोज टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ हैं जहाँ पे एक्सेस फैट को स्टोर किया जाता है।
उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फैटी एसिड कौन कौन से हैं। तो आपके सिलेबस में 2 टाइप्स बताई हुई हैं। फैटी एसिड्स ऑफ लिपिड्स आर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कौन सी है हमारे पास? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैव ऑल ऑफ देयर कार्बन एटम्स बॉन्डेड टू द हाइड्रोजन एटम्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड में सारे के सारे जो कार्बन है वो बॉन्ड बनाते हैं किसके साथ? हाइड्रोजन एटम के साथ। और लिपिड्स कंटेनिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, वो सॉलिड होंगे रूम टेम्परेचर पे। और इसके बिल्कुल अपोजिट अगर हम वर्डिंग इसकी कर लें तो वो क्या हो जाएंगे? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हो जाएंगे। यहाँ पे अगर मैंने आपको ये बताया है कि कार्बन एटम जो है वो बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ ही, वहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होंगी। अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है, इसकी एग्जांपल हमारे पास बटर है, घी है, तो अगर हम सनफ्लावर की बात करें तो सनफ्लावर जो है वो एग्जांपल है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की, जो कि रूम टेम्परेचर पे क्या चीज़ है? लिक्विड है। उसके बाद हम देखते हैं कि सोर्स कौन कौन से हैं लिपिड्स के। मिल्क, बटर, चीज़, एग्स, मटन, फिश, उसके बाद मस्टर्ड सीड हैं, कोकोनट एंड ड्राई फ्रूट्स, ये सारे के सारे क्या हैं? सोर्स हैं। और ये भी 2 नंबर का शॉर्ट आपको पूछा जा सकता है। अभी प्रीवियस भी मैंने आपको अलग-अलग करके भी बताए थे, प्लांट सोर्स अलग से बताए थे, एनिमल सोर्स अलग से बताए थे। अब मैंने ये यहाँ पे सारे मिक्स करके उनको लिखा है कि किन किन ज़रियों से हम लिपिड्स हासिल कर सकते हैं। मिल्क, बटर, चीज़, एग्स, मटन, फिश, मस्टर्ड सीड, कोकोनट एंड ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो बेस्ट सोर्स हैं फॉर द ऑब्टेनिंग ऑफ लिपिड्स। एनर्जी वैल्यू की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स का अगर हम 1 ग्राम यूज़ करते हैं तो उससे हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। और प्रोटीन भी सेम लाइक दैट है कि अगर हम 1 ग्राम प्रोटीन को लेते हैं तो उससे भी हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। लेकिन लिपिड्स में ये बात है कि लिपिड्स की अगर उन दोनों को डबल करूँ तो उससे भी ज़्यादा हमें जो है वो एनर्जी मिल रही है 1 ग्राम लिपिड लेने से। तो 9 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो हमें 1 ग्राम लिपिड्स लेने से मिलेगी। 4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स का था और 4 ही जो था वो प्रोटीन का था, तो ये टोटल 8 हो जाते हैं। अगर हम लिपिड्स 1 ग्राम ही ले लें तो हमें कितनी एनर्जी मिलती है? 9 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। तो ये भी आपका MCQs है। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन दोनों सेम है 4 किलो कैलोरी, जबकि लिपिड जो है वो उनको डबल करने के बाद 8 के बाद 9 वाला डिजिट जो है वो उसकी वैल्यू है। ये मैं आपको याद रखने के लिए बता रही हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि फंक्शन क्या क्या है लिपिड्स के। लिपिड्स आर आल्सो यूजफुल एनर्जी सोर्स, ये भी एनर्जी हासिल करने का सबसे बेहतरीन जरिया है। इट इज़ यूज्ड टू फॉर्म मेम्ब्रेन्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। शीट्स ऑफ द न्यूरॉन एंड हार्मोन्स और जो न्यूरॉन्स के अंदर जो माइलिन शीट्स हैं उनको बनाने के लिए भी लिपिड्स बहुत ज़रूरी है। फैटी लेयर जो शवान सेल फैटी लेयर सेक्रेट करते हैं उनमें भी लिपिड्स यूज़ हो रहा होता है। अब हम देखते हैं मिनरल्स जो कि कंपोनेंट है ह्यूमन फूड का, कि मिनरल्स हैं क्या। तो मिनरल्स मैं आपको बताती चलूँ कि ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं। इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स आपसे MCQs में पूछा जा सकता है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, क्या क्या है ये। तो मिनरल्स क्या हैं? इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं दैट ओरिजिनेट, जो कि मिलती हैं निकलते हैं कहाँ से? अर्थ से, एंड कैन नॉट बी मेड इन द बॉडी, और इसको जिस्म में, इन मिनरल्स को जिस्म में नहीं बनाया जा सकता। Minerals are inorganic elements that originate in earth and cannot be made in body. They play important role in various body functions and are necessary to maintain health. हमारे body function में different mineral जो हैं वो बहुत help करते हैं डिफरेंट बॉडी फंक्शंस में, और ये हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सोर्सेज कौन कौन से हैं मिनरल्स के। मोस्ट मिनरल्स इन द ह्यूमन डाइट कम डायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट्स एंड वाटर और इनडायरेक्टली फ्रॉम द एनिमल फूड। बहुत सारे मिनरल जो हैं वो हमें डायरेक्टली प्लांट से या फिर पानी से मिल जाते हैं, और कुछ जो है वो मिनरल्स हमें इनडायरेक्टली तौर पे एनिमल फूड से भी मिलते हैं। टाइप्स की बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ मिनरल जो है, मिनरल आर कैटेगराइज्ड इनटू मेजर एंड ट्रेस मिनरल्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिनरल। फर्स्ट वन जो है वो हमारे पास है मेजर मिनरल, और सेकंड पे हमारे पास क्या है? ट्रेस मिनरल। तो मेजर का नाम से ही हमें जाहिर हो रहा है जो कि ज़्यादा अमाउंट में हमें चाहिए। द मिनरल्स दैट आर रिक्वायर्ड इन अमाउंट ऑफ 100 mg आर मोर पर डे।
मेजर मिनरल जो हैं वो हमें 100 mg या फिर इससे भी ज़्यादा एक दिन में लेने चाहिए, जबकि ट्रेस मिनरल जो हैं ये बिल्कुल उसके अपोजिट होगा। द मिनरल्स दैट आर रिक्वायर्ड इन अमाउंट लेस देन 100 mg पर डे, वो मिनरल जो कि हमें 100 mg पर डे के लिहाज से कम लेने चाहिए वो ट्रेस मिनरल में आएंगे। और मेजर मिनरल और ट्रेस मिनरल में आपको डिफ्रेंशिएट आ सकता है, तो ये बिल्कुल ईजी है। ऐसे मिनरल जो कि हमें 100 mg पर डे के लिहाज से चाहिए वो मेजर मिनरल हैं, और वो मिनरल जो कि हमें लेस मिकदार में चाहिए होंगे, अमाउंट में चाहिए होंगे 100 mg से, उसको हम ट्रेस मिनरल का नाम देंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो वाटर जो है, वाटर भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ह्यूमन फूड का। तो अब हम देखते हैं कि वाटर जो है वो किस तरह से ह्यूमन फूड का कंपोनेंट है। अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ द अडल्ट ह्यूमन बॉडी वेट जो है इज कंपोस्ट ऑफ द वाटर। तो ये 60% जो है ये आपसे MCQs पूछा जा सकता है कि ह्यूमन बॉडी वेट का कितने परसेंट जो है वो वाटर है। तो 60%, तकरीबन 60% जो है अडल्ट ह्यूमन बॉडी वेट जो है वो कंपोस्ट है किस चीज़ पे, वाटर पे। अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करें तो एन अडल्ट पर्सन जो है उसको रिक्वायर है पानी कितना, 2 लीटर ऑफ वाटर ऑन एवरेज पर डे। 2 लीटर मीन 8 ग्लास, 8 ग्लास आपको लाजमी पानी पीने चाहिए अडल्ट ह्यूमन बींग को। एंड अडल्ट रिक्वायर्ड 2 लीटर ऑफ वाटर ऑन एवरेज पर डे फ्राम डिफरेंट सोर्सेज। अब वाटर अगर आपको लेना है तो आप नेचुरल वाटर भी 8 ग्लास आप नेचुरल वाटर ले सकते हो। अगर आपको लिक्विड लेना है तो आप उसमें मिल्क यूज़ कर सकते हो, जूसी फ्रूट्स हैं, उसके बाद वेजिटेबल्स हैं। 2 लीटर जो है वाटर यहाँ पे वो 8 ग्लास बनते हैं, तो 8 ग्लास आप नेचुरल वाटर भी ले सकते हो, मिल्क ले सकते हो, आप यहाँ पे लस्सी यूज़ की जा सकती है, और फ्रेश फ्रूट्स जूस हैं उनको आप यूज़ कर सकते हो। वेजिटेबल जो हैं जिनमें पानी की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके के साथ 2 लीटर वाटर जो है वो ज़रूरी है, रिक्वायर है हमारे बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। अब हम देखते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर कौन कौन सी है। तो ये आपके सिलेबस में तो नहीं था, लेकिन मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे इसको डिस्कस किया है। वाटर जो है वो कलरलेस, ट्रांसपेरेंट और ऑर्डरलेस लिक्विड है। ऑर्डरलेस का मतलब कि जिसकी कोई स्मेल नहीं होती। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बॉइलिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। वाटर इज़ द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है वाटर। अ मैन कैन सर्वाइव विदाउट फूड फॉर एटलीस्ट अ मंथ। एक इंसान जो है वो खाना खाए बगैर तो एक तक जिंदा रह सकता है, बट जस्ट फॉर अ फ्यू डेज विदाउट वाटर, लेकिन पानी पिए बगैर सिर्फ वो चंद दिन ही रह सकता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वाटर जो है वो एटमोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर लाइफ के लिए, ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी के वजूद के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। इम्पोर्टेंस हम देखते हैं इसकी पानी की। इट इज़ कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्ट्स। फर्स्ट वन है हमारे पास एक्वस इन्वायरमेंट। तो एक्वा का मतलब क्या है, पानी। एक्वस इन्वायरमेंट्स क्या है कि नियरली ऑल ऑफ द लाइफ स्ट्रेनिंग केमिकल रिएक्शन रिक्वायर एन एक्वस इन्वायरमेंट्स। वाटर को हम एज अ सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ करते हैं, और ये वाटर जो है ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है जो ऑलमोस्ट हर चीज़ को अपने अंदर हल कर लेता है। तो नियरली ऑल ऑफ द लाइफ सस्टेनिंग केमिकल रिएक्शन जो हैं उनको होने के लिए, टेक आउट होने के लिए उनको एक्वस इन्वायरमेंट्स की ज़रूरत होती है, जिसके लिए पानी जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो दूसरे फंक्शन है वो है अब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन ऑफ द सब्सटेंसेस। वाटर फंक्शंस एज अ एनवायरनमेंट्स इन विच वाटर सॉल्युबल फूड स्टफ इज अब्जॉर्ब्ड इन द इंटेस्टाइन एंड वेस्ट प्रोडक्ट आर एलिमिनेटेड इन द यूरिन। जो वेस्ट प्रोडक्ट होंगे वो यूरिन के जरिए बॉडी से बाहर रिमूव किए जाते हैं, तो उसके लिए भी पानी बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद हम देखते हैं एक और फंक्शन इसका क्या है कि हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना भी पानी का ही एक फंक्शन है। वाटर मेंटेन करता है हमारे बॉडी टेम्परेचर को थ्रू इवेपोरेशन एज इन स्वेटिंग। जैसे कि हमें पसीना आता है, गर्मी में जब हमें पसीना आता है इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है, तो उस तरीके के साथ हमारे जो बॉडी में एक्स्ट्रा हीट जो होती है वो हमारे बॉडी से बाहर इवॉल्व होती है। तो इस तरीके के साथ पानी जो है वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेनटेन करता है। उसके बाद आ गया कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स, स्वेयर डिहाइड्रेशन। स्वेयर डिहाइड्रेशन का मतलब है कि जब बहुत ज़्यादा शदीद पानी की कमी हो गई हो, अगर बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो गई है तो वो कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे अराइज हो सकती हैं। हार्ट के प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है, ब्लड प्रेशर, बीपी शूट यहाँ पे कर सकता है। तो ये कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम जो है ये हार्ट और ब्लड से रिलेटेड होंगी। जब बहुत ज़्यादा शदीद पानी की कमी होगी तो फिर कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, हार्ट और ब्लड की प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे अराइज हो सकती हैं।
उसके बाद हमारा एक और कंपोनेंट है ह्यूमन फूड का, जिसको हम नाम देंगे डाइटरी फाइबर का। तो डाइटरी फाइबर है क्या, इनको हम रफ एज ऑफ ह्यूमन फूड भी कह सकते हैं। तो डाइटरी फाइबर वो पार्ट है ह्यूमन फूड का जो कि अनडाइजेस्टेबल है, जिसको हजम नहीं किया जा सकता। तो इसके सोर्स कौन कौन से हैं? इट इज़ फाउंड ओनली इन प्लांट फूड एंड इट मोड moves undigested through the stomach and small intestine and into the colon। colon जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो डाइटरी फाइबर जो है ये हमें प्लांट फूड से मिलेंगे और ये मूव्स करते हैं कहाँ से? स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में और देन कोलोन में चले जाते हैं, हजम हुए बगैर ही अनडाइजेस्टेड ही रहते हैं ये। क्योंकि मैंने डेफिनेशन में आपको बता दिया कि ये इनडाइजेस्टेबल मटेरियल है, कौन से वाला? डाइटरी फाइबर जो है हमारे। तो टाइप्स की बात करते हैं तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाइटरी फाइबर्स। एक हमारे पास है सॉल्युबल फाइबर्स, दूसरे हैं इनसॉल्युबल फाइबर। इनसॉल्युबल फाइबर कौन से हैं? दीज ट्रेवल थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन क्विकली। ये स्मॉल इंटेस्टाइन से बहुत जल्दी से गुजर जाते हैं, क्योंकि इनकी डाइजेशन तो नहीं होनी होती, तो इसीलिए ये बहुत जल्दी से गुजर जाते हैं। तो इनसॉल्युबल फाइबर हमें कहाँ से हासिल होंगे? वीट से, वीट ब्रांड से, सीरियल्स हैं एंड स्किन ऑफ मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कंसिस्ट ऑफ इनसॉल्युबल फाइबर्स। उसके बाद ये वाले फाइबर जो हैं, इनसॉल्युबल फाइबर जो हैं वो क्या है? दीज फाइबर ब्रेक डाउन, सॉल्युबल फाइबर जो हैं, दीज फाइबर ब्रेक डाउन एज दीज पास थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इनसॉल्युबल फाइबर जो थे ये क्विकली गुजर गए थे इंटेस्टाइन में से, जबकि सॉल्युबल फाइबर होंगे तो वो क्या करेंगे? दीज फाइबर्स ब्रेक डाउन एज दे पास थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो सोर्सेज कौन कौन से हैं सॉल्युबल फाइबर के? ओट है, यहाँ पे बीन है, बार्ले एंड मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो हैं ये इसके सोर्स हैं हमारे पास सॉल्युबल फाइबर के। सॉल्युबल फाइबर के हम ये जो पढ़े हैं डाइटरी फाइबर, इसके फंक्शन को देखते हैं तो मैं आपको बताती चलूँ कि पर डे के हिसाब से 25 ग्राम जो है वो हमें डाइटरी फाइबर अपनी डाइट में लेने चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला फंक्शन जो है डाइटरी फाइबर का वो क्या है कि ये प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, यानी कि कब्ज़ से बचाते हैं डाइटरी फाइबर। हमें अपनी डाइट में 25 ग्राम जो है पर डे के हिसाब से डाइटरी फाइबर लेने चाहिए। फाइबर प्रिवेंट्स एंड रिलीव कॉन्स्टिपेशन बाय स्टिमुलेटिंग द कंट्रैक्शन ऑफ द इंटेस्टाइनल मसल। प्रिवेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिपेशन, हमें कब्ज़ से बचाते हैं। उसके बाद इनका और फंक्शन क्या है कि लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल। सॉल्युबल फाइबर हेल्प्स इन लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करते हैं जो सॉल्युबल फाइबर हैं। उसके बाद जो है सॉल्युबल फाइबर हेल्प करते हैं हमारा ब्लड शुगर लेवल को कम करने के लिए भी ये हेल्प कर रहे होते हैं। और फिर हेडिंग है हमारे पास एक्सपोजर टू कार्सिनोजिन। कार्सिनोजिन कैंसर पैदा करने वाले एजेंट हैं। एक्सपोजर टू कार्सिनोजिन, इनसॉल्युबल फाइबर जो हैं ये स्पीड अप द मूवमेंट ऑफ द कार्सिनोजिन। कार्सिनोजिन मैंने आपको बताया कि कैंसर काजिंग एजेंट जो हैं, कैंसर पैदा करने वाले एजेंट जो हैं उनको हम कार्सिनोजिन कहते हैं। तो इनसॉल्युबल फाइबर जो है वो हमारी हेल्प करते हैं कि कार्सिनोजिन जो है वो मूव कर रहे हैं फ्रॉम द इंटेस्टाइन से। उसके बाद आगे यूज़ ऑफ फाइबर सप्लीमेंट। फाइबर सप्लीमेंट शुड बी यूज ओनली विद फिजिशियंस रिकमेंडेशन, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इनको इस्तेमाल करना चाहिए। टेकन प्रॉपरली दी सप्लीमेंट्स मे हेल्प इन प्रिवेंटिंग कॉन्स्टिपेशन एंड इन लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल। अगर हम इनको प्रॉपर अमाउंट में, जिस तरह से हमारे पास एग्जांपल आती है इसबगोल का छिलका जो होता है, इसबगोल हस्क उसको कहते हैं, इसबगोल का छिलका, वो अगर हम यूज़ करते हैं अपनी डाइट में तो वो कॉन्स्टिपेशन के लिए भी हेल्पफुल है, प्रिवेंट करता है कॉन्स्टिपेशन से भी, और ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल जो उसको भी कम करता है और ब्लड शुगर लेवल को भी मेनटेन रखता है इसबगोल हस्क। तो वो किसकी एग्जांपल है? हमारे पास फाइबर सप्लीमेंट की एग्जांपल है। तो ये थे हमारे पास सारे कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन फूड जो कि मैंने 1 बाय 1 आपसे बहुत अच्छी तरह से डिस्कस कर लिए हैं। एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आपको ब्रीफिंग मैंने किया है, और आपको जो है MCQ इंपॉर्टेंट वो भी आपको मैंने बता दिए हैं, और ये डिटेल क्वेश्चन के तौर पे इसमें पूछा जा सकता है। विटामिन वाला टॉपिक रह गया इसमें जो मैंने डिस्कस यहाँ पे नहीं कर चुके हैं। चलो नेक्स्ट वाली वीडियो में हम देखेंगे। विटामिन A, C और D है हमारे सिलेबस में, तो वो हम देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।